तो हुई है जिसमें आपका ये जो है ईपीएफ है लागू हो गया, जो हम लोग का चिर परिचित मांग था। इसको आप ये समझ लीजिए कि आधा हम लोग मैंने वेतनमान की तरफ पहले ही आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ी रहे। तो वो ईपीएफ जो है हम लोग का लागू हो गया है। और इसके बाद जो हुआ कि अनुकंपा की जो बात थी, अनुकंपा भी हम लोग सोच रहे थे कि कुछ होना चाहिए। तो अनुकंपा में आपको ये जो है कि जो भी अनुबंध कर्मी में बहाली होगी उसमें 30% वेटेज मिलेगा और 30% के हिसाब से हम लोग उसमें आ ही जाएंगे, आरक्षित सीट पर आ जाएंगे। मतलब हमारा जो आश्रित है उसको कुछ ना कुछ सहारा मिल जाएगा, बहाली हो जाएगी अनुबंध कर्मी। इसके बाद है कि जेटेट के लिए बड़ी परेशानी हो रही थी कि सिलेबस बड़ी हार्ड है। तो सिलेबस जो है सचिव महोदय बोले कि हम अध्ययन खुद किए हैं, ये बड़ा टफ है, इसको नॉर्मल किया जाएगा और सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। दूसरी बात, सब्जेक्ट वाइज पास नहीं करना है, ये ओवरऑल पास करना है। जेटेट में ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें 1 मिनट थोड़ा भैया को रोक देते हैं। लेकिन जो परीक्षा का निर्धारित डेट था वो थोड़ा सा बढ़ेगा, कैबिनेट में जाकर संशोधन होगा तो एक बार फिर विज्ञापन निकलेगा उसके बाद। लेकिन ये घबराना नहीं गया वही होगा, इसके लिए घबराना नहीं है। इसके बाद ये है कि आपका 4% वृद्धि के लिए जो ये करना पड़ता था, सेवा संपुष्टि कराना पड़ता था, अब वो नहीं कराना है। अब उससे मुक्ति मिल गई। मुखिया के तो ये तो प्रमुख से 6 to 25 दोनों का परेशानी होती थी, अब वो नहीं कराना है। अब सेवा संपुष्टि की समस्या अब दूर हो गया और ये 1 हफ्ता में चिट्ठी निकल जा रही। तो शहरी क्षेत्र मतलब कि नगर पालिका क्षेत्र के जो पारा टीचर थे उसका भी अब जो है 4% की वृद्धि तत्काल उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और ये कैबिनेट जाएगा और ये बहुत जल्द मिल जाएगा। वो कैबिनेट में चला भी गया, कल हो जाएगा। वो लाइन में लगा हुआ पिछली बार हो जाता, लेकिन फाइल ज़्यादा रहता है तो उसका नंबर नहीं आ पाया। तो अबरी ये जो है इसमें कल जो कैबिनेट है उसमें 4% जो शहरी क्षेत्र के पारा टीचर हैं उनका मानदेय वृद्धि कर दिया जाएगा। तो मोटा मोटी यही सहमति बनी। कैबिनेट में कब जाएगा? अच्छा, सीटेट जो है सीटेट जो है जेटेट के बराबर का मानदेय मिलेगा, यह भी सहमति बन गई। और एक बात और, जो त्रुटि वाले लोग हैं जिनका आकलन में त्रुटि है उसके लिए जाकर अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे सचिव महोदय और मंत्री महोदय। वो बहुत जल्द मतलब 1 हफ्ता के अंदर में उसके लिए भी थोड़ा उसका बैठक हो जाएगा। और प्रमाण पत्र भी आकलन का प्रमाण पत्र भी आपको मिल जाएगा। जैसे लोग कहते थे ना कि भाई अभी तक हमें कुछ मिला नहीं, तो ये आपको प्रमाण पत्र मिल रहा है। तो यही सहमति बनी है। और एक देखिए आकलन को जेटेट सीटेट के समान मान्यता के लिए हम लोगों के वार्ता में ये लिखा जाएगा कि भविष्य में इस पर चर्चा बनाएंगे हम लोग, ताकि आकलन जेटेट सीटेट एक बराबर हो जाए। और जो पूर्व में रघुवर दास के समय में हम लोगों पर केस किया गया है उस पर भी सरकार मंथन कर रही है, वो केस को समाप्त। ताली बजा दीजिए। सबसे बड़ी बात आकलन जेटेट और सीटेट चूंकि है नियमावली का पार्ट है। ईपीएफ कौन कैबिनेट में कब जाएगा इसको भी थोड़ा बोल दीजिए। वो बोला कि हम करने के बाद हम चुनाव ईपीएफ जो है ना, वो हमारे जो मानदेय मिल रहे हैं वहाँ से कटेगा कि ईपीएफ वाला थोड़ा बोलिए ना सर। ईपीएफ वाला ईपीएफ के मुद्दा पर सरकार 1950 रुपया वो देगी और जो 1000 हमारा बढ़ोतरी हो रहा है उसमें 1950 हमको भी देना पड़ेगा, क्योंकि नया ईपीएफ का रूल में 26% हो गया है। तो 26% में 13% हम लोग को देना है और 19 दिन में 38 और 3900 रुपया में हम लोगों के खाता में जमा होगा। जो 5 साल से जिनका सेवा बचा हुआ है उनको इसका लाभ प्राप्त होगा, उससे कम वाला पर इसको लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त होगा, उसका सुनिए जो पैसा जमा होगा वो रिटर्न मिलेगा, रिटर्न में उसका इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा। अब 5 साल से ऊपर जिसका सेवा है आधा पैसा फिक्स डिपॉजिट जो होगा वो मिल जाएगा रिटायरमेंट के समय। अब आधा पेंशन स्कीम में जाता है जो पेंशन के रूप में भी हो जाएगा। मतलब जिसका 10-15 साल नौकरी है उसको 10-15 हज़ार। चलिए एक बार फिर ताली मारिए, बड़ी जीत रही ईपीएफ नहीं कहलाएगा, जीपीएफ कहलाएगा। 62 साल वाला क्या हुआ? 62 सालों पर वेतनमान का वादा जो सरकार का पूरा नहीं हुआ। पर हम लोग आए थे वो भी पूरा नहीं हुआ। हम लोग रेट पे घटाने के लिए भी तैयार थे 1819 जितना पर वो भी पूरा नहीं हुआ।
सरकार वित्तीय दीवार का बात बोल के सरकार पीछे हट गई। चेहरे पर मुस्कान जरूर है, लेकिन अंदर से आदमी खुश नहीं है। लेकिन सरकार का अंतिम समय है, हम लोग चाहते हैं कि सरकार से जितना हम लोग ले पाएँ उतना ले पाएँ, बाकी संघर्ष जारी रहेगा। नेतृत्वकर्ता बदलेंगे, संघर्ष के अंदर क्या बदल सकता है। और एक मुख्य मांग कि 10 गो जो हम लोग वार्ताकार थे, हमको लगता है कि ग्रुप में उस शेयर से बचेंगे। लगभग को जितना ताकत था सब लोग बोले, कोई मुख्य दर्शक नहीं थे, चाहे वो आकलन के बारे में बोले, दुख है टेट के बारे में कोई नहीं बोले। चलिए, आपको ज़्यादा मिल रहा है, नहीं बोले कोई बात नहीं।